हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का डीपीएस गौतम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज पुनः हम आगे बढ़ते हैं और सांख्यिकी में आपको समांतर माध्य हल करने का तरीका हमने जो है सामान्य विधि से, लघु विधि से और कोई ऐसा प्रश्न जिसमें कुछ बारंबारताएं अज्ञात हों, मिसिंग हो, तो उसको कैसे हम हल करेंगे, इस पर आधारित अभी तक आपको सवाल बताए गए थे। आगे अब सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति माप में, सांख्यिकी के बाद सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में समांतर माध्य के बाद माध्यिका हमने बताया था कि वो भी कोर्स में है। तो आज हम लोग माध्यिका को पढ़ेंगे और माध्यिका को हल करना समझेंगे। माध्यिका यानी कि मीडियन। तो माध्यिका, इसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। इसे हल करना हम लोग सीखेंगे। माध्यिका शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। माध्यिका मतलब जो मध्य में हो। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में मैंने आपको बताया था उस समय कि समांतर माध्य जब हम अध्ययन कर रहे थे तो ऐसी प्रवृत्ति होती है कि किसी एक अंक के प्रति आसपास, उसके इर्द गिर्द केंद्रीकृत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो वह जो अंक होता है जिसके आसपास केंद्रीकृत होते हैं सभी आंकड़े, वो समांतर माध्य हो जाता है। ठीक उसी तरह से हर आंकड़े का एक मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, उसे माध्यिका हम लोग कहते हैं। 50% उस अंक के जो माध्यिका होगी, 50% उसके एक तरफ होंगे और 50% उससे दूसरी तरफ होंगे। मतलब कि एक 50% आंकड़े उससे नीचे होंगे, 50% उससे ऊपर होते हैं और मध्य में जो अंक आएगा वो माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका हल करने के कई तरीके हैं, क्योंकि आंकड़े कई प्रकार के होते हैं। जैसा शुरुआत में हमने आपको बताया भी था कि आंकड़ों में जैसे कुछ अवर्गीकृत आंकड़े होंगे जिनकी बारंबारताएं एक या एक से अधिक हो सकती है, कुछ और उनका साइज जो है वो छोटी होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो अवर्गीकृत होंगे लेकिन साइज बड़ी होगी। तो जब साइज बड़ी होगी तो वो टेबुलेटेड फॉर्म में होंगे, सारणीबद्ध होंगे। फिर कुछ ऐसे आएंगे जिनकी साइज और ज़्यादा बड़ी होगी, तो उनको वर्ग अंतराल के रूप में क्लास इंटरवल करके और उसको सारणीबद्ध किया जाता है। तो ये 3 तरह के आंकड़े आएंगे आपके सामने। तो ये तीनों तरह के आंकड़ों से माध्यिका भी निकालने का तरीका 3 प्रकार का हो जाएगा। तो इसमें पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालना आपको बता रहे हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा, और ये अवर्गीकृत आंकड़ा, इसकी साइज छोटी होगी, इसलिए टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं होगा, सारणीबद्ध ये नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं। सपोज करिए कि कोई आंकड़ा दिया है आपको, कहा गया है आपको कि 10, 15, 8, 12, 13, 9, 16 की माध्यिका बताइए। ये मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि माध्यिका बताइए। ये प्रारंभिक स्तर का ज्ञान है, इसको आप जानिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो माध्यिका हल करने के लिए जब अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हो और टेबुलेटेड फॉर्म में न हो, मतलब उसकी बारंबारता का कॉलम न दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में जब इसे हल करेंगे आप, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि इसको या तो आरोही क्रम में लगाएंगे या अवरोही क्रम में लगाएंगे। पहले सीक्वेंसिंग उसकी करते हैं। तो आरोही और अवरोही, आरोही मतलब असेंडिंग आर्डर, अवरोही मतलब डिसेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर क्या, पहले ये भी हम क्लियर कर देना चाहते हैं। हो सकता है कुछ छात्र भूल गए हों या कुछ को न आता हो। तो आरोही का मतलब कि छोटे अंक से बड़े अंक की तरफ आप चलेंगे। जो आंकड़ा दिया गया हो उसमें देखा जाएगा कि सबसे छोटा अंक कौन है, उसको पहले लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिखते जाते हैं। और डिसेंडिंग मतलब, अवरोही मतलब सबसे बड़े आंकड़े को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा।
जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चों को स्कूल में जब लाइनबद्ध किया जाता है तो कभी कभी कहा जाता है कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं वो आगे आ जाएं और जो सबसे बड़ा बच्चा है वो पीछे चला जाए। तो छोटे से बड़े का ये जो क्रम लगता है ये आरोही क्रम हो जाता है। और कभी कभी आप देखते हैं कि उल्टा क्रम भी होता है कि बड़े बच्चों को बुलाया जाएगा और छोटे बच्चों को सबसे पीछे करिए, तो बड़े से छोटे का भी ये हो जाता है। जैसे रस्सी के खेल में भी इस तरह से किया जाता है। तो इस आंकड़े को पहले आप आरोही क्रम में लगाना सीखेंगे। तो इसे आरोही क्रम में इस आंकड़े को लगाया जाएगा। आरोही क्रम में रखने पर अब रखिए, तो देख रहे हैं आप 10, 15, 8, 12, 13, 9 और 16। तो इस आंकड़े में सबसे छोटा आंकड़ा हमें दिखता है जो 8 है, उसके बाद 9 है, फिर 10 है। इस तरह से हम ढूंढते जाएंगे। 10 के बाद हमें 12 मिल रहा है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है और 15 के बाद 16 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 आंकड़ों की संख्या 7 थी और उन 7 आंकड़ों के 7 अंकों को हमने आरोही क्रम में लगा दिया। तो आरोही क्रम लगाने के बाद फिर ये तय कर लेते हैं कि आंकड़ों की संख्या कितनी है, कुल कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्या दी गई है। तो देख लिया आपने कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है आंकड़ों की। जो संख्या है उसको हम तय करते हैं कि वो सम है कि विषम है, क्योंकि सम संख्या अगर आंकड़ों की होगी तो माध्यिका निकालने का दूसरा फार्मूला लगेगा और विषम संख्या होगी तो माध्यिका निकालने का फार्मूला दूसरा लगेगा। तो यहाँ चूंकि आप देख रहे हैं कि चूंकि n बराबर 7 है, गिना आपने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आंकड़ों की संख्या 7 आ गई। और 7 कैसी संख्या है? जो विषम संख्या है, जो एक विषम संख्या है, जो एक विषम संख्या है। अब चूंकि ये विषम संख्या है तो हमने आपको बताया कि विषम संख्या और सम संख्या के लिए अलग अलग फार्मूले का प्रयोग होता है। तो विषम संख्या के लिए जो माध्यिका का प्रयोग होता है फार्मूले का, वो ये है माध्यिका, और इसको ME अक्षर से हम लोग व्यक्त करेंगे आगे। यहाँ हमने हिंदी शब्द भी लिख लिया है, आगे इसका डिनोशन जो है ME से करेंगे। तो ME बराबर हो जाएगा n+1 बटे 2वां पद, ये इसका फार्मूला होता है। अब n क्या है? n बराबर 7 है। तो इसे हल करेंगे तो n का मान रख दीजिए 7 + 1 अपान 2वां पद। तो 7 1 8/2, वैल्यू करेंगे 8/2 का तो 4 आएगा, तो 4वां पद, चौथा पद आ गया। ये है ME। तो अब ये चौथा पद हम लेंगे कहाँ से? आरोही क्रम वाले में लेंगे। जो आरोही क्रम में हमने लगा रखा है उसमें देखेंगे कि प्रारंभ से चौथा नंबर पे कौन सा अंक आ रहा है। तो आप देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पर कौन सा अंक आया? 12 आया, तो माध्यिका हो गई 12। तो इस प्रकार से हल किया जाता है। जो आपके विषम पद होंगे तब माध्यिका कैसे निकाली जाएगी। अब इसी क्रम में हम आपको एक फिर उदाहरण देने जा रहे हैं कि अगर सम संख्या हो तो उसे हम कैसे हल करेंगे। तो सम संख्या के लिए भी हम इसी का उदाहरण लेंगे, इसी उदाहरण को प्रयोग कर लेते हैं। और प्रयोग करने के लिए हम थोड़ा सा अंतर करेंगे कि या तो संख्या इसकी घटाकर 6 कर दी जाए या संख्या घटाकर इसकी 8 कर दी जाए। तो हम घटाने के बजाय इसको बढ़ा देते हैं। ये जो अंक दिए हैं सेम यही अंक रहेंगे। ये संभवतः 8 था यहाँ पर, और इसमें हम एक अंक ले लेते हैं 14, जिससे टाइम की बचत हो। तो अब ये वही सवाल है 10 15 8 12 13 9 16 और 14 की माध्यिका। इसे फिर आप उसी क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम करिए चाहे अवरोही करिए,
हमें आरोही करना अच्छा लगता है इसलिए हम आरोही कर रहे हैं। आपको अवरोही क्रम करना होगा तो आप अवरोही कर लीजिएगा। उसको करने के बाद भी उत्तर वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होंगे। आप करके देखिएगा इसी सवाल को। हम आरोही में लगा के दिखा रहे हैं, आप अवरोही में लगा के देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखिएगा कि सर इसे अवरोही क्रम में भी बताइए, तो अवरोही क्रम में भी लगा करके वीडियो पोस्ट कर दी जाएगी। ये आरोही क्रम लगाया जा रहा है, तो ये हो गया 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 गिन लेते हैं। 8 इसमें गिनती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब n बराबर क्या हो गया 8। ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। हमारे ख्याल से आप सभी लोग सम और विषम तो जानते ही हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम है, जो 2 से विभाजित न हो वो विषम है। तो इस प्रकार ये सम संख्या हो गई। और सम संख्या के लिए माध्यिका का दूसरा फार्मूला होता है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, और माध्यिका को m-e अक्षर से व्यक्त करेंगे, आपको पहले ही हमने बताया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब संख्या सम हो तो माध्यिका का मान होता है n/2वां पद। ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा बड़ा है, n/2वां पद प्लस n/2 + 1। ध्यान रखिए वहाँ पर बोला गया था n + 1/2 और यहाँ पर क्या बोला गया n/2 + 1। तो दोनों में अंतर है, इस अंतर को समझने की कोशिश करिएगा। ये नहीं दोनों को एक बात समझिए, इसलिए गलती हो जाएगी ना। पद और दोनों पदों जो मिलेंगे उन दोनों को योग करके आप हाफ करेंगे, इस तरह से माध्यिका निकलेगी। अब यहाँ चलिए देखिए लगाते हैं। देखिए n का मान 8 है, 8 रख दीजिए, तो 8/2वां पद प्लस n/2 यानी 8/2 + 1 वां पद टोटल अपॉन 2। अब 8/2 का मतलब चौथा पद, अब प्लस 8/2 + 1 यानी चौथा प्लस 1 यानी 5वां पद बटा 2। ये देखिए माध्यिका का मान क्या आता है। अब ये चौथा और 5वां पद आ गया, कहाँ से लेंगे? जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया गया था, सेम वही चीज़ कि जो आरोही या अवरोही क्रम में आपने अंकों को लगा रखा है उसमें प्रारंभ से देखेंगे कि चौथा और 5वें अंक पर स्थान पर कौन सी गिनती लिखी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, चौथे पर 12 अंक है और 5वें पर 13 है। तो आप इसे रख देंगे 12 धन 13/2, जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25/2 भाग देंगे तो 12.5। तो इसकी माध्यिका 12.5 होगी। ऐसा उत्तर आ सकता है, इसे देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि जो आपको माध्यिका के रूप में अंक प्राप्त होता है वो दिए गए आंकड़े में उपस्थित हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जैसे यहाँ लगाया आपने चौथा सवाल एवं 5वां अंक आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ 8/2 एवं 8/2 + 1। तो जब चौथा और 5वां अंक हम लोगों ने देखा तो क्या आया, एक बार 12 आया, एक जगह 13 आया। ये हो सकता है कहीं कहीं कि वह अंक रिपीट हो। मान लो इस 13 की जगह भी 12 रहता, 12 और 12 2 बार 12 आया रहता, तो 2 बार हम लिखते तो दोनों जगह 12 + 12 हो जाता। तो ऐसा भी रिपीटेशन होगा, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल हम ले रहे हैं, अब इसमें अवर्गीकृत आंकड़ा, लेकिन वो सारणीबद्ध है। सारणीबद्ध क्यों है? क्योंकि हर आंकड़े की, हर नंबर की बारंबारताएं ज़्यादा हैं और उनको एक विस्तृत फॉर्म में लिखना जो है बेवकूफ़ी मानी जाएगी, बहुत लंबी सीट चाहिए उसके लिए। तो ऐसे पोजीशन जब होती है आंकड़ों की तो उसे टेबुलेट कर लेते हैं। तो ये टेबुलेट करके दिया हुआ है। देखिए ये सवाल है, ये तालिका है। एक प्राप्तांक है 25, जो मतलब 25 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 7 है। 28 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 8 है। 30 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 18 है। 32 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 9 है।
35 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 5 है, 40 नंबर पाने वाले 3 छात्र हैं, यानी ये क्लास का है। और 7, 8, 15 और 18, 33 और उसमें 9 जोड़ोगे तो 42, 5, 47, 3, 50, यानी 50 लड़कों का ये रिजल्ट है, किसी एक सेक्शन का है जिसमें उनके किसी विषय के प्राप्तांक दिए हुए हैं। अब इसकी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवाल को देखिए कैसे हल किया जाता है। हल करने के लिए इस टेबुलेशन करके जो तालिका दी गई है, इस तालिका को, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम वर्टिकल घुमा देंगे। तो हम फिर से ये तालिका बना ले रहे हैं इस तरह से, और यहाँ हम प्राप्तांक लेंगे। प्राप्तांक को ही अक्ष भी कहते हैं, पद कहते हैं, कई नाम ले लेते हैं। और यहाँ पे जो छात्र संख्या है इसे हम बारंबारता कह सकते हैं, एफ। ये प्राप्तांक को एक्स कह सकते हैं, पद भी होता है ये। तो इसको पहले लिख लीजिए। देखिए ये 25 है, इसकी बारंबारता 7 है। 28, इसकी बारंबारता 8 है। 30, इसकी बारंबारता 18 है। और 32, इसकी बारंबारता 9 है। और 35, इसकी बारंबारता 5 है। और 40, इसकी बारंबारता 3 है। तो इस तरह से ये हो गया। नीचे एक लाइन और, तो ये जो बारंबारताओं का योग होगा इसको n यहाँ कहा जाता है। आप चाहे सिग्मा एफ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको टोटल कर लीजिए। अभी हमने आपको बताया था कि ये 50 आएगा। अब इसके बाद तो ये तो कोई आपने सवाल हल नहीं किया, एक तरह से जो प्रश्न दिया था, टेबल जो है हॉरिजॉन्टल थी, क्षैतिज थी, उसको घुमा करके हम लोगों ने वर्टिकल लिख लिया है। अब इसके आगे जो काम करने जा रहे हैं वो देखिए, वो सवाल को हल करने का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये है। संचयी बारंबारता को CF भी लिख देते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या होता है कि जो बारंबारता का पहला आइटम है उसको हूबहू उसी तरह से लिख लेते हैं। तो ये पहला 7 है तो 7 होगा। अब करेंगे क्या कि आगे यहाँ जो पहला आया उसमें दूसरी बारंबारता को जोड़ करके लिखते जाएंगे, सम करते जाएंगे। तो 8 को 7 में आप जोड़ेंगे तो 15 आएगा। फिर इस 15 में 18 को ला करके जोड़ेंगे तो 33 आएगा। 33 में ये 9 जोड़िए, 33 में 9 जोड़ेंगे तो 42 आएगा। और 42 में आप 5 जोड़ेंगे तो 47 होगा। 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50 होगा। इस तरह से आता है। अब आपने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली या गलत निकाली, आपके टोटल में कहीं भी डिफरेंस होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। पकड़ में कैसे आएगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे लास्ट डिजिट आएगा, सबसे अंतिम संख्या जो आएगी, वह इस बारंबारता के योगफल के बराबर आनी चाहिए। देखिए यहाँ ये 50 आया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और संचयी बारंबारता का भी अंतिम अंक कितना आया, 50 आया। तो यहाँ 50 था और ये 50 आ गया। इसका मतलब इस आपके योगफल में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, आप विश्वास पूर्वक आगे बढ़ सकते हो। और अगर ये डिफरेंस आ गया तो आपको फिर वापस एक बार चेक करना चाहिए। तो यह आपका सवाल बीच में ही चेक होता जाएगा, आप इससे कॉन्फिडेंट हो सकते हो। अब इतना होने के बाद आप आगे चलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि n को 2 से डिवाइड करेंगे और ये भी देखेंगे कि n सम है कि विषम है। तो n बराबर 50 जो सम है। अब यहाँ भी वही चीज़, अगर सम संख्या है तो माध्यिका का वह सवाल आप लगाएंगे, विषम है तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो
तो यहाँ लेंगे आप माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो n का मान 50 है, 50/2वां पद प्लस 50/2 प्लस 1 बटे 2। अब देखिए 50/2 का मान होगा 25वां पद और यहाँ पर जो आएगा ये आएगा 26वां पद बटे 2। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका लॉजिक है, थोड़ा देख लीजिए। ये 25वां और 26वां पद कहाँ से मिलेगा हमको? मिलेगा तो प्राप्तांक में। इसमें से कोई न कोई 1 या 2 अंक होंगे जो 25वां पद और 26वां पद होंगे, लेकिन वो कौन से होंगे ये तय करने के लिए संचयी बारंबारता में देखते हैं। क्या देखते हैं कि ये 25 और 26 जो आया है ये किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो उसमें आएगा जो इसके बराबर हो या इससे बड़ी संचयी बारंबारता हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली संचयी बारंबारता 7, दूसरी 15 और तीसरी 33 है, यानी 15 के बाद सीधे 33 मिल रहा है। 25 और 26 का कोई अंक इसमें अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कि 25वां और 26वां पद संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत आएगा। चाहें तो आप इसको ऐसे दिखाने के लिए इन ब्रैकेट कर सकते हैं। अब वो बात यहाँ आपको लिखनी पड़ेगी कि चूंकि 25वां एवं 26वां पद संचयी बारंबारता 33 के अंतर्गत है। अब इधर हम इस साइड में लिख ले रहे हैं, इसलिए माध्यिका। तो देखिए अब उसके बाद 33 में है, तो 33 के लिए कौन सा प्राप्तांक है? 33 संचयी बारंबारता किस प्राप्तांक की है ये देखना होगा। तो उसको देखने के लिए देख लीजिए किस क्रम पे आया है, 1 2 3। 33 संचयी बारंबारता की लाइन में पंक्ति में तीसरे क्रमांक पे है, तो तीसरा प्राप्तांक ले लेंगे। 25 28 30, यानी कि 30 होगा 25वां पद भी और 26वां पद भी। तो 25वें पद की जगह भी 30 लिखेंगे, 26वें पद की जगह भी 30 लिखेंगे और इसको बटा 2 कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे 60 आएगा और बटा 2, यानी कि माध्यिका आ गई 30। तो इस तरह से ये सवाल हल होता है, आपने देखा। और इसी पर हम जो है थोड़ा सा चेंज करके इस सवाल में एक बार विषम संख्या ला करके आपको दिखाते हैं कि n की वैल्यू अगर विषम हो जाए तो क्या करेंगे आप। तो सवाल यही रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हम नहीं लाएंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे जिससे कि आपके फ्रीक्वेंसी का टोटल विषम संख्या हो जाए। या अब विषम बनाने के लिए एक अंक का हम चेंज करेंगे, या तो 49 हो जाए या फिर 51 हो जाए, तो अपने आप विषम हो गया। तो लीजिए हमने चेंज कर दिया, इस 3 की जगह पे हम 4 ले लेते हैं। अब अपने आप ये तो इसको जब 4 कर लिया तो टोटल करेंगे आप तो 51 हो जाएगा और यहाँ भी 51 आएगा। आप चेक कर लीजिए, सवाल लगाने का वही तरीका होगा। वर्टिकली हमने घुमा लिया, यहाँ भी सवाल को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ये 4 हो गया। अब इसको लिख दिया सेम पैटर्न पर और यहाँ जोड़ते जाएंगे। पहला 7, 8 को जोड़ा 7 में 15, 18 जोड़ा 33, 9 को जोड़ा 9 को जोड़ दिया 42, 5 को जोड़ दिया 47 और 4 को जोड़ दिया तो 51। यहाँ भी 51 है, यहाँ भी 51 आ गया। अब ले करके निर्धारण कर लेंगे कि सम है कि विषम है। तो जो विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो जब विषम हो गया तो इसमें विषम का फार्मूला लगेगा, इसलिए
माध्यिका बराबर n+1 बटे 2वां पद। तो यहाँ हम देखते हैं माध्यिका बराबर n का मान है 51 + 1/2वां पद। तो ये हो जाएगा माध्यिका बराबर 52/2वां पद, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 26 आएगा, 26वां पद। तो माध्यिका बराबर, अब इस 26वां पद को हम देखेंगे कि ये 26 किस संचयी बारंबारता में आता है। तो 26 आता है 33 में ही आएगा। तो यहाँ फिर वही लिखेंगे आप कि 26वां पद चूंकि 26वां पद संचयी बारंबारता 33 अंतर्गत है, इसलिए अब देख लेंगे 26वां पद 33 यानी कि 3 अंक, तो 1 2 3 30 होगा, इसलिए माध्यिका बराबर 30। इसकी भी माध्यिका उतना ही आ रही है, कोई अंतर, 1 पॉइंट बढ़ने से कोई अंतर नहीं आया। तो इस तरह से आप माध्यिका का अवर्गीकृत आंकड़ा परंतु सारणीबद्ध हो, टेबल के रूप में हो लेकिन अवर्गीकृत हो, तो उसको भी ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक दूसरा सवाल लेंगे जो वर्ग अंतराल पर आधारित होगा और जिससे माध्यिका निकालेंगे। ये एक सवाल है और आप स्पष्ट देख रहे हैं कि ये और भी बड़े आंकड़े का है और टेबुलेटेड फॉर्म में है, वर्ग अंतराल लेकर के है, क्लास इंटरवल पर आधारित है। तो इसको हल करने के लिए जब हम यूज करेंगे तो एक अलग प्रकार का फार्मूला होगा। तो जब वर्ग अंतराल आधारित होगा तो उसके लिए माध्यिका का क्या फार्मूला हो सकता है वो हम आपको यहाँ लिख करके बता रहे हैं। देखिए, ऐसे सवालों के लिए माध्यिका ME बराबर L1 + L2 - L1 अपान स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F, ये फार्मूला यूज होता है। अब यहाँ L2 - L1 क्या है, पहले तो इसका जान लीजिए कि ये है क्या चीज़। तो L1 क्या है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, अंतराल की निम्न सीमा। फिर L2 वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। n बारंबारता का योग है। स्मॉल f माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और कैपिटल F माध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये फार्मूला है। अब इसमें L2 - L1 यानी किसी के लिए भी लेंगे, 10 से 0 घटाएंगे 10, 20 से 10 घटाएंगे 10, 30 से 20 घटाएंगे 10, क्योंकि जो पहला है वो निम्न सीमा है, दूसरा उच्च सीमा। तो मान लीजिए माध्यिका वर्ग 20 30 अगर हो जाता है तो L1 20 हो जाएगा, L2 30 होगा। अगर ये पहला वाला आया 10 20 तो इसमें L1 10 होगा, L2 20 होगा।
या 30-40 अगर आता है तो L1 30 होगा, L2 40 होगा। लेकिन जब भी L2 माइनस L1 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी, 10 आएगी, यानी वर्ग माप के बराबर आएगी। तो इस फार्मूले को चेंज भी किया जा सकता है, L2 माइनस L1 की जगह अगर कोई और संख्या लिख दी जाए तो वहाँ पे ये L1 की जगह L हो जाएगा। तो इसलिए ये फार्मूला इस रूप में भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि L1 के स्थान पर L हो गया, प्लस L2 माइनस L1 की जगह n/2 माइनस एफ बटे स्मॉल एफ इंटू एच। और ये एच क्या है, वर्ग माप की सीमा है। तो L2 माइनस L1 की जगह एच हम यूज कर देते हैं। तो इस तरह से ये सवाल जो है हल होगा। और अब इसको देखिए, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए पहले वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल CI जिसको बोलते हैं लिख दे रहे हैं। 0 माइनस 10, 10 माइनस 20, 20 माइनस 30, 30 माइनस 40, 40 से 50, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो गया। और ये बारंबारता है जिसको F कहेंगे। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 4, दूसरे की 13, तीसरे की 18 और फिर 9 और फिर 6। अब इसका संचयी बारंबारता निकालिए जैसे कि इसके पहले आप निकाल रहे थे। और संचयी बारंबारता निकालने से पहले इस बारंबारता का योग कर दीजिए जो n कहलाएगा। तो जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 8 15, 9 24, 6 30 और 3 1 4, 1 5। देखिए ये भी 50 आ रहा है। अब यहाँ संचयी बारंबारता लीजिए, तो 4, 13 को 4 में जोड़िए तो अगला 17, 17 को 18 में जोड़िए तो 35, 35 में 9 को जोड़िए 44 और 6 जोड़ दीजिए तो 50 आ गया। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि संचयी बारंबारता की लास्ट डिजिट जो है वही आएगी जो बारंबारता का योगफल होगा। तो 50-50 आ गया, इसका मतलब सही है। अब हम लोग n लेंगे, n बराबर 50 और इसका आधा कर देते हैं। तो आधा करने पर कितना मिलेगा, 25। जो n/2 की वैल्यू आएगी, n/2 लिखते हैं इसको, ये 25 आया। इसको देखेंगे ये किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत है। तो यहाँ चूंकि n/2 बराबर 25 संचयी बारंबारता आप देख रहे हैं किसके अंतर्गत है, 35 के अंतर्गत है। 35 के अंतर्गत है। तो जब 35 के अंतर्गत है तो माध्यिका वर्ग इसका क्या हुआ, 20 से 30 हुआ। इसलिए माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा। तो पहला काम क्या होता है कि संचयी बारंबारता हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद n का आधा करेंगे। आधा आने पर उसको देखेंगे कि किस संचयी बारंबारता में आता है। जिस संचयी बारंबारता में आएगा उससे फिर हम माध्यिका वर्ग तय कर लेते हैं। जब माध्यिका वर्ग तय हो जाएगा तब आपको L1 मिलेगा, L2 मिलेगा, F मिलेगा, सभी अंक मिल जाएंगे और उसके आधार पर आप सवाल को हल करेंगे। तो अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और ये स्पेस है जिसका कि हम प्रयोग करते हैं सवाल को लगाने के लिए, इस स्पेस का। अब देखिए माध्यिका वर्ग हो गया 20 और 30, तो L1 हो गया 20, L2 हो गया 30, L1 मिल गया, L2 मिल गया आपको। n/2 का मान है ही है, n/2 बराबर 25 पहले ही आप निकाल चुके हैं। अब बात आई कि स्मॉल f क्या होगा, कैपिटल F क्या होगा। तो देखिए यहाँ स्मॉल f क्या लिखा है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता यहाँ देखिए स्मॉल f हम लिख दे रहे हैं, टेबल पर ही लिख दे रहे हैं, 18 हो गया।
और कैपिटल एफ कौन सा होगा, ये 17 होगा, क्योंकि लिखा गया माध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता। ये जो 17 हो जाएगी वो कैपिटल एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार कैपिटल एफ बराबर 17 और स्मॉल एफ बराबर 18। फार्मूला क्या है माध्यिका का, L1 प्लस L2 माइनस L1 n/2 माइनस एफ बटे स्मॉल एफ। अब इसमें मान रख दीजिए, तो L1 का मान 20 प्लस 30 माइनस 20, n/2 का मान 25, कैपिटल एफ का मान 17 है और बटे स्मॉल एफ 18। अब इसको देखिए हल करेंगे तो 20 प्लस ये 30 से 20 घटाओगे आप तो 10, 25 से 17 घटा दीजिए तो 8 आएगा बटे 18। अब देखिए ये 18 और 8 जो है भाग जा सकती है 2 से, तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 4 का 10 में गुणा कर लीजिएगा तो 20 प्लस 10 चौक के 40 बटा 9। अब ये 9 से 40 नहीं कटेगा तो हल कर दीजिए इसको, तो 9 दूना 18 180 अब प्लस 40 बटा 9। 180 में आप 40 जोड़ेंगे तो 220 बटा 9 आ गया। तो माध्यिका बराबर, अब 220 बटा 9 हुआ, 9 से भाग दे दीजिए, तो 9 से भाग देंगे तो 22 में 2 भागफल जाएगा, फिर बचेगा आपके पास 4, 18 चूँकि हुआ तो 4 आएगा शेषफल, और 4 और 0 लेंगे 40 तो भागफल फिर 4 जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, पॉइंट फिर 4 आएगा। तो इस प्रकार से 24.4 इसकी जो है माध्यिका आएगी। तो इस तरह से माध्यिका लगा सकते हैं आप। एक बार फिर चाहें तो देख लीजिए, फार्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान एफ इन ब्रैकेट और फिर n/2 माइनस कैपिटल एफ, जहाँ कैपिटल एफ क्या है, संचयी माध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता। स्मॉल एफ क्या है, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। L1 L2 क्या है, ये निम्न सीमा और उच्च सीमा माध्यिका वर्ग की है। माध्यिका वर्ग कैसे तय करते हैं आप, बारंबारता का योग करेंगे, उसमें 2 से भाग देंगे, जो भागफल मिलेगा, जैसे 50 में 2 से भाग दिया 25 मिला, तो संचयी बारंबारता में देखेंगे वो किसके अंतर्गत आ रहा है। जिसके अंतर्गत आएगा उसकी संचय क्लास इंटरवल क्या है, उसका क्लास इंटरवल वह माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो 20 और 30 जो है वर्ग अंतराल था, तो वह माध्यिका वर्ग 20-30 हो गया। अब 20-30 की जो बारंबारता होगी वो स्मॉल एफ हो जाएगी, और 35 के अंतर्गत था तो उसके पहले 17 है तो वो कैपिटल एफ हो गया। फार्मूले में ये सब मान रख देंगे, अंकगणितीय विधि से आप गुणा भाग कर लेंगे, जो डिजिट प्राप्त होगा वही आपकी माध्यिका होगी। तो इस प्रकार से माध्यिका को हल करने का तरीका हमने बता दिया है। अब इसके बाद अगला वीडियो जो अपलोड होगा उसमें आपको बहुलक बताया जाएगा, साथ ही आपके कोर्स में तोरण बनाना है, तो तोरण बनाना भी हम आपको दिखाएंगे, ग्राफ विधि से कैसे आप तोरण का निर्माण करेंगे सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर। और इतना होने के बाद तब आपको बोर्ड परीक्षा में सांख्यिकी से पूछे गए प्रश्नों का भी एक वीडियो दिया जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ध्यान से देखें, उसके आधार पर सवालों को हल करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स दें, और आपके जो भी दोस्त मित्र परिचित छात्र हैं उन्हें बतावें कि वो इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो फिर हम लोग अब कल मिलते हैं, और आज यहीं तक।